एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी चाय पी है और ये गिलास रख के आती हूँ किचन में। मुझे सर धोना है। आज वीरवार है, आज सर नहीं धोना चाहिए। इसी वजह से मैं सर शाम में दूंगी, क्योंकि वीरवार लगभग जो है ख़त्म के उस पर आ जाएगा। वैसा देखो, जो चीज़ ये बिल्कुल सख्त नियम मानते हैं वो वीरवार ख़त्म होने पे भी आए तब भी नहीं करते, वो शुक्रवार लगेगा तभी करेंगे। लेकिन मैं इतने ये सारे नियम फॉलो नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, थोड़ा बहुत। क्योंकि कई बार देखो यूनिफॉर्म धोनी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं थर्सडे को धो ही लेती हूँ। और फिर जब आप ना वर्किंग होते हो तो ये सब चीज़ें ना, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके मानने या ना मानने पे। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मानती हैं और मैं उतना नहीं मानती हूँ। मैं ज़रूरी मुझे लगता है, अब जैसे कल मुझे जाना है, सुबह निकलना है, अब सुबह सुबह सर धोना, और फिर पता है इन वाले बालों को, जैसे इनके साथ मास्क भी है, शैम्पू भी है, तो इनको धोना, फिर मास्क लगाना, मास्क लगा के 5-7 मिनट छोड़ना, फिर उसको पानी से धोना, मतलब एक लंबी सी स्कीम लगती है। और कहीं के लिए निकलना है तो क्या है ना, झटपट नहाओ, कपड़े पहनो और निकलो। तो इस वजह से मैं सुबह नहीं धोऊंगी, ऊपर से गाड़ी में फिर ठंडी ठंडी हवा लगेगी। तो अभी जो है मैं देख रही हूँ टाइम थोड़ा सा और निकल जाए, 3 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा तब धोऊंगी। आजकल ऐसा कुछ डर है नहीं, क्योंकि थोड़ा मौसम गर्म हो चुका है। हालांकि आज ना धूप बहुत ज़्यादा कम है, और ये भी अभी निकली है, पहले तो धूप निकली ही नहीं थी। और आगे देखो, कोई बोल रहा था ना कि आप फिल्टर लगा रहे हो ये वो, तो मैं इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा रही हूँ। कई बार ये अपने आप हो जाता है, विदाउट फिल्टर है ये। आज मैं कई बारी, मेरे पास जैसे 2-3 फ़ोन है, तो कई बारी जो भी फ़ोन अगर दूसरे काम में यूज़ हो रहा है तो फिर मैं दूसरे फ़ोन से ब्लॉग बना लेती हूँ। ज़्यादातर मैं बना रही हूँ ये वाले फ़ोन से, मतलब आईफोन से या फिर OnePlus से। मेरे को जो मतलब उस दिन उसका काम नहीं है, नेक्स्ट डे, अब जैसे है ना कि नेक्स्ट डे हमें इस फ़ोन से काम है, तो फिर एडिटिंग नहीं हो पाएगी, तो फिर मैं आज दूसरे फ़ोन से बनाती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो अभी मैंने लेंस नहीं लगाए हुए। आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज, अभी जो मैं पढ़ रही थी, अभी रिप्लाई करूँगी बैठ के, कि रश्मि अच्छा है लेंस, बुरा नहीं है, मैंने नेल्स कट कर लिए। और मैं ये बालियाँ पहन के रखती हूँ। कई बारी ना पहले नहीं पहनती थी तो बहुत रफ टफ सा हम यूज़ करते हैं ना, ऐसे मुंह धो रहे हैं, नहा रहे हैं, अब बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि पहले ना मेरी 1-2 बार बालियाँ यूँ निकल गई हैं। ये पर निकलती भी नहीं है, ये अच्छी भी बहुत है यार ये वाली ना, ये प्लेन सी हैं, मतलब ऐसे चुभती भी नहीं है, तो पड़ी हैं। तो लिए मैंने बहुत, पर पहने ये गए हैं यार, वो तो शौकियाँ हैं जो लिए हैं कभी कभार वाले। ये बहुत सुंदर हैं, प्लेन से हैं, लेकिन 3 ग्राम से ऊपर हैं ये। और मेरा कड़ा भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। अभी तो कल के लिए भी देखना है, कौन सा सूट वूट निकाल के रखना है, मावा निकालना है, गुंजिया बनानी है, प्लस हमें पैकिंग करनी है। हम लोग जाएंगे, सारे के सारे जाएंगे, तो वो सब तैयारी अब करनी है। 2-3 दिन तक ना आपको इसी तरह के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी देर में शैम्पू वैम्पू दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैसेज आ रहा था कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, दिखाना। भी बनाई है अपने लिए ग्रीन टी, और नेल पेंट भी चेंज हो गई है इस वाले हाथ की। सर धो लिया था और अभी जो है मैं ग्रीन टी पीऊँगी और बैठती हूँ अंदर। सिंदूर डाला, बाल भी मेरे अब हल्के हल्के सूख गए हैं, वरना गीले बाल तो मुझे बहुत ही गंदे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। चलो पीते हैं। और आज काफ़ी दिनों बाद पी रही हूँ मैं, बीच में मैंने छोड़ दी थी। ऊपर रखा जाएगा ना पानी का, बर्फ का डाल के, तो वो ऊपर कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे। कुछ भी रख दो इसमें तो।
साइज लिख सकते हो। आगे 3 इंच रख जाएगी उसमें 2-3 इंच दूंगी और उसका तो हमें अंदाजा नहीं है। देख ऐसा ना आगे लंबे होते हैं, लंबा भी एडजस्ट हो जाए, छोटा भी एडजस्ट हो जाए बैठने के बाद नहीं वो टांगे का टोल 58 चाहिए। ये चीज कुछ ना काटे ये बनने में दिखाना क्या है। हां वो खोलने वाला बन जाएगा उसमें मंडल के घुमा सकते हैं। कोई हम देख लेगा बात नहीं पाए लगाएगी साइड में कपड़ा कपड़ा है तो बनवा दे तो मन मजा आपको बनवा देंगे अच्छा लगेगा कपड़ा ना बनवा देंगे इसके ऊपर। अभी गन्ने का जूस पिया, उसके बाद हमने सोचा कि खुशी को सरप्राइज देते हैं कि चलो उसको लेकर आते हैं। विपिन आ गए हैं उसकी टाइमिंग पे तो, और इन्हें अभी जाना भी नहीं है तो फिर खुशी को फ़ोन करना ही पड़ा। सरप्राइज तो नहीं रहा कि भाई पता नहीं उसकी बस निकल गई है नहीं निकली है। मेरा था सरप्राइज देने का। विपिन कहने लगे ऐसे कैसे, फिर पता कैसे चलेगा वो कॉलेज में है कि नहीं है, कि या तो हम उसके कॉलेज टाइमिंग पे जाते तो वो हो जाता, तो फिर फ़ोन ही कर दिया उससे। बस में बैठी हुई थी वो, बस में बैठी हुई थी वो। तो अभी देखते हैं, हम भी यहाँ से निकले हुए हैं, वो उसकी बस जहाँ भी निकलेगी इधर से अभी दोबारा से कॉल वॉल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तो फिर देखते हैं, लेते हैं खुशी को। तो अभी हमने खुशी को ले लिया है, अभी नहीं लिया, काफ़ी देर हो गई, अब तो घर भी आने वाला है, आने वाला होगा मतलब 5-7 मिनट में। हम लांगा रोड को मुड़ के जा रहे हैं। तो अभी ये है खुशी, ये हम घर जाके बनाएंगे कुछ बढ़िया बढ़िया। मूंग की दाल भी धुली हुई है, मूंग की दाल का चीला। वो इसने एक ही बार खाया है जब से यहाँ आई है। एक ही बार या 2 बार? एक बार। तो मैंने सोचा था कि इसको अच्छा लगा था ना, है। और फिर लहसुन की चटनी भी रखी हुई है उसकी, खाई कौन रहा है उसको, तो फिर मैंने कहा चलो चटनी भी है तो बनाते हैं, खाते हैं। लेंस लगा लेती। पहले हम शॉप पे गए थे, फिर हमने खुशी को लिया, मतलब पूरा 1-1.5 घंटा हम लोगों का ऐसे ही रहा और अच्छा भी लगा इस तरह से करने का। मैंने कहा जब आप आ गए हो ऐसी टाइमिंग पे तो चलो खुशी को लेकर आते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर घर आए हाथ वाथ धोकर, फिर मैं लग गई थी जो भी काम थे शाम के वो शुरू करने के लिए। फिर चाय बना ली थी खुशी ने तब तक, तो मैंने कहा चलो चाय पीते बैठ के। तब तक मैंने दाल पीस ली थी क्योंकि मैंने दाल भिगाई हुई थी मूँग की। मेरा मन कर रहा था कि रोज़ यार चावल रोटी यही सब चल रहा है तो कुछ अलग खाते हैं, तो फिर मैंने कहा दाल के चीले बनाएंगे, वो खुशी को भी पसंद है, और गुड्डू के लिए बेसन के बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है चाय फ़ैन खा रहे हैं। ये वाले फ़ैन बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत टाइम बाद हमारे घर में आए हैं। विपिन लाते हैं लेकिन वो अलग से जो समोसा वाले फ़ैन होते हैं वो लाते हैं, वो मुझे नहीं पसंद, मैं यही वाले खाती हूँ। तो आज ये लेकर आए तो फिर तो चाय का और ज़्यादा मन कर गया था देख कर के खाने हैं, तो चाय फ़ैन खाए। उसके बाद 2-4 मिनट बैठे, फिर से किचन में आ गई हूँ। खुशी यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही है, उसका लंच बॉक्स है और चाय के बर्तन हुए हैं, और यहाँ पर जो है मैं दाल वाल पीस रही हूँ, और उसके भी जो है बर्तन दाल वाल पीस, मतलब काम जब किचन में आप जरा सा भी करो ना, बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। बाल मैंने खुले छोड़े हुए हैं अभी, क्योंकि एक तो ये आगे नहीं आते, इन वाले बालों में एक क्वालिटी तो है, ये पीछे पड़े हैं तो पीछे ही पड़े हैं, ये आगे नहीं आते हैं। थोड़े बहुत आएंगे भी, क्लेचर से मैं बांध लेती हूँ, लेकिन इनमें जब बल सा पड़ रहा है ना तो मेरा मन हुआ कि चल खुला छोड़ती हूँ, थोड़ी केयर करती हूँ यार। और फिर मैं यहाँ पे जो है सब्जी छौंकने लगी थी, आलू गोभी बना रही हूँ। गोभी मैंने 2 दिन से काट के रखी हुई है फ्रिज में, क्योंकि मंडे को ना यहाँ पीठ लगती है, तो कभी कभी हम पीठ से जैसे सब्जी वगैरह ले आते हैं तो फिर वो काफ़ी सारी सब्जी आ जाती हैं जो काट छांट के रख देते हैं। मेथी हुई, अब तो मेथी कम ही आ रही है, लेकिन हाँ जैसे और भी चीज़ें होती हैं, गोभी हुई, मटर हुई, तो उनको निकाल के काट के रख दो। जो सब्जी काट के रखी जा सकती है, लौकी भी आई थी लेकिन लौकी हम जो है नहीं काट के रख सकते, वो काली पड़ जाती है, अजीब सी हो जाती है। गोभी, गाजर, मटर, बीन्स, ये सब हम रख सकते हैं तैयारी करके। और मेरा क्या है ना, मैं तो रखती हूँ शुरू से ही, चाहे मैं तब अपना बिजनेस करती होती थी, अभी जैसे करती हूँ तो अभी तो फ़ायदा हो जाता है, तब नहीं करती थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी।
काट पीट के रख दिया करती थी मैं, सब्जी जो काट के रखी जा सकती हैं। तो उसके बाद जो है बस आलू काटे, मटर निकली हुई थी, गोभी कटी हुई थी, धोना, इनको धोया और फिर आलू काटे और फिर प्याज काटी मैंने फटाफट और इसको छौंक दिया। बिल्कुल ऐसे ही छौंक रही हूँ मैं सब्जी। आप भी मुझे 5 सालों से देखते आ रहे हैं और आज भी मेरा यही रूटीन है। और अच्छी बात यह है कि इतनी सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बिना एक बूंद डाल के बनाऊंगी पानी की। जो सब्जी के साथ पानी गया होगा वो ही गया होगा इसमें, और प्लेट ढक दूंगी और बहुत बढ़िया सब्जी बनेगी। और इतनी सिंपल तरीके से होती है। और हैरानी की बात है, फिर भी जितने भी लोग खाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपनी तारीफ़ करूँ, जितने लोग भी खाते हैं सबको पसंद आ जाता है मेरे हाथ का खाना। मुझे भी आ जाता है, जैसे देखो अभी खुशी आई हुई है, वो कुछ बनाती है तो हमें उसके हाथ का भी बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे फिर जो है सब्जी छौंक दी थी, सब्जी बन भी चुकी थी। हम लोग इस बीच छोटा सा ब्रेक भी ले चुके थे, मेरे सूट्स टेलर पे से सिल के आए, वो ट्राई कर चुकी थी मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी चीले। सबसे पहले मैं बेसन का बना रही हूँ, प्लेन वाला, जो कि गुड्डू के लिए बन रहा है। हाँ, स्टफ़ वाले हम बनाएंगे, जो पनीर की स्टफिंग है वो गुड्डू के में भी जाएगी और हम लोगों के में भी जाएगी। गुड्डू तो मूंग दाल वाले नहीं खाती है, वो बेसन के खाती है। और जो तन्मय है वो ना बेसन के खाएगा ना मूंग दाल के खाएगा, उसके लिए रोटी बनेगी। तो पता है मेरे घर में, जैसे आप लोग कई बार मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि रश्मि तुम डोसा नहीं बनाती, तुम इडली नहीं बनाती, तुम उत्पम नहीं बनाती, मतलब बहुत सारी जो डिशेज़ हैं वो नहीं बनाती। तो भाई मैं इस वजह से ही नहीं बनाती, एक को ये नहीं खाना, दूसरे को वो नहीं खाना, उसके लिए वो बनेगा, उसके लिए वो बनेगा। तो फिर पता है ऐसे लगता है नहीं यार, हम वो चीज़ बनाते हैं जो सब खाते हैं। अभी क्या हुआ, बेसन का घोल अलग बना, हम लोगों को, मेरा मन था कि भाई बहुत दिन हो गए और खुशी को ना ये पसंद आए थे, तो मेरा कई दिन से मन हो रहा था कि ये वाले चीले भी बनाते हैं मूंग दाल वाले। तो फिर क्या हुआ ना, अब देखो 3 चीज़ें हुई। आटा भी लगाना पड़ा क्योंकि तन्मय जो है नहीं खाएगा ये। विपिन है वो पसंद तो उनको नहीं है, पर वो खा लेते हैं। उनको क्या पसंद है, उनको रोटी सब्जी चाहिए या दाल चावल चाहिए या खिचड़ी चाहिए। उनको चाहे आप बाहर की नान दो, वो खा लेंगे, लेकिन उनको पसंद नहीं है कि भाई जैसे होता है ना कि हमें ये चीज़ पसंद है, हमें खानी है, या फास्ट फूड हो या चाइनीज़ फूड हो, उनको कुछ भी नहीं पसंद। उनको घर का खाना सबसे बढ़िया लगता है। और तन्मय को वो सारी चीज़ें बहुत पसंद है, मतलब नान सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तन्मय बोल रहा है कि मम्मी सबको बता दो कि दाल चावल, मखनी दाल चावल, सुन लिया सबने, बता दिया मैंने। तो फिर अभी जो है यहाँ पे मूंग दाल का चीला बनाया बीच में। खुशी को भी बिठा दिया खिलाने के लिए, गुड्डू को भी बिठा दिया खिलाने के लिए। मैंने कहा तुम लोग खाओ। विपिन अभी चले गए थे कहीं पर, उनको काम था हरबटपुर में, तो वो वहाँ चले गए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तब तक बच्चों को खिलाती हूँ। वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो अपना बना के खा लूँगी, जब वो आएंगे फिर उनके लिए बनेगा। तो यहाँ पे जो है फिर गुड्डू का बनाया दूसरे वाला। मैंने कहा पहले एक जने का वो हो जाए, फिर मूंग दाल का बनाया। इस तरीके से चल रहा था। पर ये शुक्र है कि गुड्डू बेसन का खा लेती है, उसको बेसन के काफ़ी पसंद है। आप लोगों के घर में भी बच्चों के साथ ऐसे ही होता होगा। तो अभी मूंग दाल का बन रहा है। इसमें जो है मूंग की दाल थी, घोल बनाते हुए जब मूंग की दाल का पेस्ट बनाया, कम से कम 5-6 घंटे मूंग दाल को भिगाओ, फिर उसका जो है पानी निकाल दो, फिर उसे मिक्सर में पेस्ट बना लो। उसमें मैंने अदरक का टुकड़ा डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी थी और हींग डाल दिया था। और इसमें आप जो है नमक डाल सकते हैं, लेकिन नमक ना मैंने बाद में डाला जब मैं चीला बनाने लगी, क्योंकि कई बार होता है वो ज़्यादा पतला हो जाता है नमक की वजह से। तो मैं नमक जब डाला जब मैं इसको बनाने लगी थी। तो अभी जो है चीले बढ़िया बढ़िया बन के आ रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। तो हमारा खाना पीना हो चुका है। आज आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या बना था। और सर्द हो ना तो बाल बड़े खिले खिले से होते हैं, और मेरे ये वाले जो बाल है ना आगे वाले, ये तो बहुत कर्ली से थे और रोजाना इन पे पानी भी लगता है, तो ये इसीलिए बहुत जल्दी ऐसे हो गए। मैंने कंघी तो की नहीं अभी, कंघी अब तो कल ही होगी। और हल्के से ना क्लेचर लग लग के यहाँ पे भी वो आ गया, क्योंकि डेली आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो हो ही जाता है। पर कोई बात नहीं, होना तो है ही, नेचुरल जो है उन्हीं पे जाएगा। पर मुझे कराना था, करा लिया, दोबारा फिर देख लेंगे, करा लेंगे, या फिर अब की बार जो है हेयर कट लूँगी जैसे पहले लिया था। अभी तो नहीं, मतलब 1 साल तक तो नहीं, ऐसा कुछ है। और अभी मैं अपना मुंह धोऊंगी और जो रात का रूटीन है मेरा वो फॉलो करते हैं। और आज आपको वो भी दिखाते हैं जो मैं लगा रही हूँ। मैं इसलिए नहीं दिखाती प्रोडक्ट, क्योंकि फिर आता है कि आप स्पॉन्सर वीडियो है, प्रमोशन वीडियो है। मैं सिर्फ एक ही प्रमोशन वीडियो करती हूँ, पेड प्रमोशन वीडियो करती हूँ, सिर्फ एक, जो कि है ममाअर्थ की, महीने में 1 सिर्फ। क्योंकि मेरे को भी इतना तामझाम नहीं होता कि स्क्रिप्ट पढ़ो, बोलो, ये वो ऐसे, फिर उनको भेजो, फिर उनसे रिप्लाई आए,
तो मेरे से नहीं होता है, मैं बहुत बड़ी आलसी हूँ इस चक्कर में, ना भाई टाइम मिलता है, इतने सारे काम होते हैं। सबसे बड़े काम टाइम की ही दिक्कत है। किए भी हैं, ऐसा नहीं है किए भी हैं, पर करती मैं उन्हीं का हूँ जिनका नाम मार्केट में पहले से होता है। जैसे कि वाओ, ममार्थ, इनका नाम है भाई, लोग कर रहे हैं यूज़। और भी किए हैं मैंने, मीशो किया है मैंने, बहुत किया है मीशो। लेकिन अभी जब लगता है ना बहुत हो गया, अब नहीं यार, हम नहीं, तो फिर जो है मैं खुद से ही रोक देती हूँ। तो अभी जो है ये गाने सुन रहे हैं, कॉपीराइट आएगा। चलो मुंह वूह धोते हैं अपना। मैं यहाँ पे अपना मुंह धो लूँगी सबसे पहले। और ये मैं पिछले 15-20 दिन हो गए हैं मुझे, जो कि मेरा डेली का है। और भाई ये चीज़ अच्छी भी होती है, मैं पहले भी इस तरह से करा करती थी, चाहे मैं कुछ सीरम लगाऊं या क्रीम लगाऊं ना लगाऊं, पर मुंह धोने का था। देखिए आप किचन में काम करते हैं, आपके मुंह पे तेल का जो भी आप बना रहे हैं वो सब आता है, धूल मिट्टी उड़ती है, पूरे दिन की गंदगी होती है, डस्ट होता है, तो उसको निकालना पड़ता है। जैसे हम थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को धोते रहते हैं किचन में जाने से पहले, वैसे दिन में कम से कम एक बार, जैसे सुबह उठ के अपने मुंह को धोना, चाहे पानी से ही धोना हो। उसके बाद नहा रहे हैं तब तो धुलेगा ही, फिर उसके बाद क्या नाम है, एक बार दोपहर में भी धो लेना चाहिए, फिर शाम में। चाहे आप बार बार सोप यूज़ मत करो, फेस वॉश यूज़ मत करो, खाली पानी से करो। 2 टाइम आप यूज़ कर सकते हो सोप या फेस वॉश, जो भी यूज़ कर रहे हो, तो अच्छा रहता है। जो मैं पहले किया करती थी, मैंने छोड़ दिया था बीच में कि बिज़ी हो गई हूँ, बिज़ी हो गई हूँ। बिज़ी तो है ही यार, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी, और उन चीज़ों का फ़र्क ना देखने को मिलता है। अब देखो मैं 10-15 दिन से ये सारी, 15 दिन तो हो गए पूरे, मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ ना, तो उसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। अब क्या है, मैंने क्या शुरू किया है, बस मैं एक सीरम लगा रही हूँ अपने फेस पे, जो कि मैं सुबह में भी लगाती हूँ, नाइट में भी लगाती हूँ। सुबह में स्किप हो जाए, लेकिन नाइट में स्किप मैं नहीं करती हूँ। और ये मैं लगा रही हूँ डर्माको का 10% नियासिनामाइड वाला, मैं वो नहीं लगा रही हूँ, मैंने विटामिन सी वाला मंगा लिया था, वो मुझे सूट नहीं किया। तो फिर अभी क्या है कि वो खुशी वगैरह यूज़ करके देख लेगी अगर उसने करना होगा तो, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा ना, आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही, दाने निकल रहे हैं उतने की, आपकी दवाई आ रही है, तो इससे बेहतर है कि आप उस प्रोडक्ट को रोक दो। तो अभी मैंने टोनर भी मंगाया था, खैर मैं इसलिए भी मंगा लेती हूँ कि ये खुशी है, अगर उसने यूज़ करना होगा वो कर लेगी, क्योंकि वो मुंह से खुद से तो नहीं बोलती मुझे, पर मुझे होता है कि अभी बड़ी है, कर सकती है। हाँ, गुड्डू को मैं दूर रखती हूँ अभी, क्योंकि वो अभी छोटी है, अभी मुझे नहीं लगता। वैसे तो देखो सभी को प्रोडक्ट कम से कम यूज़ करनी चाहिए, लेकिन अभी जैसे वो बाहर जाती है, सनस्क्रीन वगैरह वो यूज़ कर सकती है। तो वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, और आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको शॉप तो देखो मेरी लगभग रेडी हो चुकी है, और वो उसकी तो खुशी अलग है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। कल